जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की ऑफ कॉमन सब्जेक्ट। तो जो हमारा कॉमन पार्ट है आपके सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का, उसकी बात करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है उसकी पीडीएफ बना ली है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ डीजीएनसीसी। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट, ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? 17। व्हाट आर द रैंक्स ऑफ एसडी, एसडब्ल्यूज, एएनओ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एएनओ की रैंक्स क्या होती हैं। तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर। मेजर से ऊपर एएनओस प्रमोट नहीं होते हैं, तो मेजर, ठीक है। तो ये आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में इसको देख लीजिएगा, इसकी इक्विवेलेंट रैंक। व्हाट आर द रैंक्स ऑफ जेडी, जेडब्ल्यू, एएनओस। तो थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर। नेम द सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, ओल्ड एज होम्स, अडल्ट एजुकेशन, कम्युनिटी वर्क, डिजास्टर रिलीफ, एड्स एंड कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेशनल यूनिटी। ये है आपके लैंग्वेज, कास्टिज्म, एजुकेशन, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ये भी पूछा जाता है। एम्स भी पूछे जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स के। तो एम्स हैं आपके अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द यूथ, ठीक है, या फिर जो आपकी यंग जनरेशन है उनके अमंगस्ट, ठीक है, अवेयरनेस, जागरूकता क्रिएट करना। जो डाइवर्स, किस चीज़ के बारे में जागरूकता? जो डाइवर्सिटी है इंडिया की कल्चरली, ठीक है, और जो हिस्ट्री है हिस्टोरिकली, उसके बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको बढ़ावा देना, डिस्पाइट कि मतलब वही डिस्पाइट द डाइवर्सिटी कि इतना कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है और इन्वायरमेंट का भी ऊपर नीचे हिसाब है, बट स्टिल वी आर वन। तो एक्सपीरियंस गेन करना, एक साथ कोऑपरेटिवली रहना, एक साथ वर्क इन हार्मनी विद द कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट, ठीक है, जिनको वो पहले नहीं जानते हैं। फिर टू हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ द कैडेट्स। मेजर इंडियन रिलीजन्स क्या हैं? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी? ये भी पूछ लिया जाता है। नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेशनल यूनिटी एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है सोशल वेलबींग के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए। जो लोग हैं वो पीस और सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं। एक म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास होना चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा अच्छा हित सोचना, ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस का, किसी का बुरा ना चाहना, सारे सेक्शंस का अच्छा सोचना, किसी का बुरा ना चाहना। कोई प्रोग्रेस नहीं बनाई जा सकती है किसी भी फील्ड में, ठीक है, अगर मतलब कोई भी ऐसी फोर्सेस हैं सोसाइटी में, ठीक है, जिसको हम डिसिसिव फोर्सेस कहते हैं या डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस कहते हैं। तो उसकी वजह से भैया आपका नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो नेशन तभी कर सकता है प्रोग्रेस जब आपके पास यूनिटी होगी नेशन में एज वन। जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिफेंस ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, ये देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि जोग्राफिकली इंडिया को क्या चीज़ है, नेचर ही प्रोटेक्ट कर लेता है। लाइक वहाँ पे मैन फोर्स की अपने आप में इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हिमालय इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ में आपके हिमालय हैं जो अपने आप में एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं। डेजर्ट्स ऑन वेस्टर्न बॉर्डर, अरेबियन सी इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट और प्लेन्स ऑफ पंजाब। नेम द फॉलोइंग। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, स्क्वाड्रन लीडर, राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन हु स्वैम अक्रॉस द इंडियन चैनल, तो ये हैं आपके मिहिर सेन। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये हैं आपके सैम मैनेक्शॉ। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यार पहले तो आपके वो थे, क्या बोलते हैं, करियप्पा, ठीक है, जो आपके करियप्पा सर हैं। लेकिन जो फर्स्ट फील्ड मार्शल को जिनको उपाधि दी गई थी ना, देवर सैम मैनेक्शॉ। और जो आपके सर के एम करियप्पा हैं, उनको बाद में वो पोस्ट सम्मान के तौर पे दिया गया था। तो जो सैम मैनेक्शॉ सर हैं उनको वो चीज़ जीवित रहते मिल गई थी, तो इसलिए फर्स्ट फील्ड मार्शल में इनका ही नाम आएगा। हाउ मेनी पार्ट डज अ वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट? एक वर्ड ऑफ कमांड में कितने भैया भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, कॉशनरी, एग्जीक्यूटिव। कॉशनरी आपका हो गया चेतावनी वाला पार्ट, और एग्जीक्यूटिव हो गया जब आप एकदम कार्रवाई करते हो वो वाला पार्ट। राइट डाउन द पेसेस इन मिनट। देखो
आपका ये भी आ जाता है कमांड वाला, ठीक है। और ये जो है ना पेसेस इन टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये तो पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, कुछ ना तो कुछ आ ही जाता है इसमें से। स्लो टाइम मार्च मतलब जो हम बोलते हैं धीरे चाल, धीरे चाल में 70 कदम होते हैं 1 मिनट में। क्विक टाइम मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल तेज चल या स्टाइल मार्च, उसमें 120। और डबल टाइम मार्च, जिस डबल टाइम मार्च होती है, ठीक है, उसमें और तेज चलते हैं, तो दैट इज़ 180 स्टेप्स इन अ मिनट। एम क्या है ड्रिल का भैया, एकदम बेसिक है, ठीक है, यू शुड नो दिस। सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इनकलकेट करना एक बच्चे में। इम्प्रूव करना बियरिंग स्मार्टनेस एंड अपीयरेंस एंड टर्न आउट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, डेवलप करना वो क्वालिटी जिससे इमीडिएट और इम्प्लिसिट ओबीडियंस आए एक बच्चे में ऑर्डर्स को लेकर। फैक्टर क्या है जो आपका नेशनल इंडियन नेशनलिज्म की तरफ आपका ग्रोथ करते हैं, तो आपका रिलीजन, सोशल एंड कल्चरल रेनेसांस। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। तो अब देखा जाए तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब ने हमारा मॉडर्न इंडिया में, जब इंडिया आप में आपका आज़ाद होने वाला था, जो 19th वाला पार्ट था आपका, तो उस टाइम पे इन चीज़ों ने बहुत आपका पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना। रैंक आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कुछ लोग फॉर्म करते हैं साइड बाय साइड खड़े होके। जो स्ट्रेंथ है, गार्ड ऑफ ऑनर जो चढ़ती है आपको प्रेसिडेंट की, उसमें 150 कैडेट्स होते हैं जो 3 रोज में खड़े होते हैं। जनरल सल्यूट दिया जाता है मेजर जनरल की रैंक एंड अबव और इक्विवेलेंट रैंक्स भी। जो आपका नंबर ऑफ पर्सन है डिटेल्ड फॉर गार्ड माउंटिंग इन क्वार्टर गार्ड, तो यहाँ पे गार्ड माउंटिंग या क्वार्टर गार्ड, तो यहीं पे आपकी वही आ जाती है जो क्वार्टर गार्ड करते हैं यूजुअली। तो 2+6 संतरी और कमांडर और 6 बच्चे। व्हाट पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल असेंबलिंग द राइफल, पॉइंट टू। बेसिकली पता है जो ये क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ना एक ब्रीफ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक से, वो सब उठा के करे हुए हैं। तो यार मेरे हिसाब से इसको कर लेना, एक बार पढ़ लेना। मुझे सारे मतलब काफ़ी हद तक इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं क्वेश्चंस। बोल्ट जो है, बोल्ट हेड जो है, ये फुली टाइट होना चाहिए। बोल्ट हेड और जो गाइड रिब है और कॉकिंग पीस, स्टील लग, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। नंबर ऑफ बोल्ट को हमेशा टैली होने चाहिए राइफल से। सेफ्टी कैच हमेशा ऑन होना चाहिए। डिफाइन द फॉलोइंग ट्रैजेक्ट्री। ट्रैजेक्ट्री आपका एक पैराबोलिक पाथ है जो बुलेट ट्रेस करती है उसकी फ्लाइट में। लाइन ऑफ साइट इमेजिनरी लाइन है जो आइज आपका फॉर्म करती है फायरर और पॉइंट ऑफ एम के बीच में थ्रू द साइट। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि अर्थ आपका ऑर्बिट में रोटेट करता है सन के अराउंड, तो ऑर्बिट असल में तो प्रेजेंट नहीं होता, एक हम इमेजिन करते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग अपना एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं अपनी आंखों से और टारगेट के बीच में, तो एक लाइन बन जाती है, लाइन ऑफ साइट। ये भी इमेजिनरी है, इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल ऑफ डिसेंट, जो एंगल फॉर्म होता है ट्रैजेक्ट्री के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में बिफोर द बुलेट हिट द टारगेट, तो उसको एंगल ऑफ डिसेंट कहेंगे। फर्स्ट कैच है जब पॉइंट जहाँ पे बुलेट ने अपना टारगेट हिट किया। फर्स्ट ग्रेस कहेंगे जो पॉइंट जहाँ पे बुलेट ने ग्राउंड को हिट किया पासिंग थ्रू द टारगेट। अगला है एक्सपैंड द फॉलोइंग। MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यार ऑलमोस्ट आता ही आता है, ये सारे याद कर लेना, दीज ऑल आर नियर इम्पॉर्टेंट। SMC है स्टीन मशीन कार्बाइन। LMG लाइट मशीन गन, इसी में आपका MMG मीडियम मशीन गन, HMG हाई मशीन गन, ठीक है। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। DP आपका ड्रिल प्रैक्टिस, वो वाले DP नहीं जो हम इंस्टा पे और फेसबुक पे लगाते हैं। अगला है आपका ग्रुप इन शूटिंग क्या है और मेथड क्या है ऑफ फाइंडिंग द MPI। जो पैटर्न बन जाता है 3 या 3 से ज़्यादा बुलेट्स का, ठीक है, जो एक सिंगल फायर और एक सिंगल टारगेट में फायर करता है। सेम होल्ड मतलब सेम उसकी पोजीशन, सेम उसकी बुलेट्स, मतलब ऑब्वियसली बुलेट अलग होंगी बट सेम उसकी जगह पे, सेम वेदर कंडीशन, सेम आर्म्स, उसको ग्रुप कहते हैं। मतलब एक नॉर्मल जगह पे वो खड़ा है, उसने बस 3 या 3 से ज़्यादा बुलेट्स मारी हैं, तो वो जो उसका एक छोटा सा एरिया बन जाएगा 3 बुलेट्स के बीच में या 3 से ज़्यादा, उसको हम बोलेंगे MPI। तो इसके मेथड्स जो हैं, सॉरी, उसको उस एरिया को हम बोलेंगे ग्रुप, उसी से ग्रुपिंग भी निकाली जाती है। तो फिर इसके मेथड्स हैं आपका
मेथड्स है ग्राफिकल मेथड, एक्सेस ऑफ डिपार्चर मेथड, कैलकुलेशन मेथड। ये मेथड है आपका एमपीआई कैलकुलेट करने के। डिस्क्रिमिनरी फीलिंग्स ऑफ अ इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इज नोन एज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म वो होता है जब हम आपका रिलीजन के तौर पे भेदभाव करते हैं। कास्टिज्म कास्ट के तौर पे भेदभाव करना। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑन 14 जुलाई 1942। आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 जनवरी। हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है आपका परमवीर चक्र। हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑनर है आपका भारत रत्न। फिर है आपका पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। अरेबियन सी आपका अरेबियन सी इज़ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है इंडिया के। नेहरू लिटरेसी अवार्ड को नेहरू लिटरेसी अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में जिस बंदे ने अडल्ट लिटरेसी के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क को आपका आसाम में लोकेटेड है। इसी सॉन्ग को सर मुदगलिया ने लिखा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है वाइवा में भी पूछा जाए। मटेरियल्स क्या है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग द .22 पुल थ्रू वायर गॉज जो आपका 2.5 इंटू 1.5 तक का होता है। ऑयल फ्लैनल फॉर क्लीनिंग, ठीक है, और ऑयलिंग, इसकी मेजरमेंट्स भी लिख रखी हैं, पढ़ लो। पार्ट्स क्या है राइफल के जिनको स्ट्रिप करा जाता है और क्लीन किया जाता है। बैरल, बोल्ट, बायोनेट, स्कैबर्ड, चैम्बर और मैगजीन। We come to the .22 rifle can fire effectively up to 300 yards. Basic weapon कोई भी इन्फेंट्री सोल्जर का 7.62 mm SLR था और अब वो हो गया है 5.56 mm rifle. Magazine capacity of 7.62 mm SLR is 20 rounds. Muzzle velocity of 7.62 mm SLR is 27 feet per second. फिर है द वेट ऑफ LMG विद बाईपॉड इज 9.2 kg. लेंथ ऑफ 0.22 डीलक्स राइफल इज 43 इंचेस. इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm बोल्ट एक्शन राइफल इज 275 मीटर. Chindi size for SMC for oiling is 4x2. Muzzle velocity of SLR is 2700 feet per second. Basic weapon used by NCC cadets for firing is .22 or effective range of .22 rifle is 25 yards. Write any 10 parts of rifle common to all the weapon. अच्छा 10 parts of rifle आना ही आना चाहिए, really important. Barrel, foresight, knob, bayonet, magazine, trigger and trigger guard, backside, butt, piston grip, cocking handle, safety catch या फिर आपका चेंज लीवर. बट से बट प्लेट भी है एक, ठीक है, बट के साथ बट प्लेट भी याद कर लेना. व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग. तो गुड शूटिंग है आपका HAT बोलते हैं, ठीक है, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन. तो हैट. MPI क्या है. MPI is the central point of area covered by group of round fired with consistent aim and held at the same aiming mark when the rifle will be half cocked on pressing the trigger when the bolt lever is not fully down or when the safety catch is not fully forward. दो इसकी conditions हैं, ठीक है. जब ट्रिगर आप प्रेस करते हो हाफ कॉक तब वो हो जाएगा आपका, बीच में अटक जाएगा. व्हाट इज द बैटल इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG. कैलिबर 7.6 mm. तो बाईपॉड के साथ 500 yards, ट्राईपॉड के साथ 1000 yards. फिल इन द ब्लैंक्स. वन कैन नॉट बी अ गुड सिटीजन ऑफ मोर दैन वन कंट्री एट अ टाइम. ऑब्वियसली अब एक पर्सन एक दो तीन कंट्री को एक साथ तो सर्व नहीं कर सकता ना, एक ही कंट्री का वो लॉयल हो सकता है. अ गुड सिटीजन इज वन हु नोज हिज राइट्स एंड ड्यूटीज. कस्टम्स हेल्प इन डेवलपिंग द स्पिरिट डी कॉर्पस एंड प्राइड in one's service. It is customary to salute the national flag when it is being hoisted or hauled down at the reveille and retreat. When the national anthem is being played, all will stand at attention या सावधान. फिर है आपका dash are the symbolic of dash regiments. तो ये है आपका colors are symbolic of a spirit of a regiment. Next we come to it is a manner of honor that the regiment will not let their colors fall. All infantry regiments with an exception of rifle regiment carry colors. The colors are awarded to a regiment by the president.
What is the assistance during required during the flood या cyclone? तो flood, cyclone warning, shelter management, evacuation and rescue, first aid and medical, sanitation, relief, sarcas, disposal, patrolling and liaison. What is the effective measure to contact NCC cadets to be available for any assistance during calamity? Radio या TV, contact telephone numbers, jeep with loud hailer, by the word of mouth. How NCC cadets can help the local authorities during the war या emergency? Cadets boost कर सकते हैं moral of population, ठीक है, ताकि जो रूमर फैलते हैं, आपको पता है कोई भी चीज़ हो जाती है रूमर बहुत जल्दी फैलते हैं, तो उसको वो करके भैया मॉरल बूस्ट कर सकते हैं. असिस्ट कर सकते हैं मेडिकल टीम में बाय प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड. मैनेज कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेशन बाय डूइंग सिग्नल्स. सप्लाई कर सकते हैं फूड राशन एक्सेट्रा. गिव टाइप ऑफ सर्विसेज विच कैडेट्स कैन प्रोवाइड टू मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज. Operation of telephone exchange, traffic control, to give first aid and to help the hospital staff. Maintain various records. Cadet belong to ITI can provide skilled and hand help. How does NCC cadet can help the local authority during national calamities such as earthquake, flood, etc.? First aid, evacuation of casualty, food and cloth distribution, maintenance of electric line and communication, disposal of wounded and dead, arrangement of shelter, maintenance of various डेटा. देखो, जो मुझे लग रहा है आसान है उसको मैं सिंपली आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. जो मुझे लग रहा है डिफ़िकल्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग PDF. बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज ऐसे करने में. HIV इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड से ब्लड मिल जाएगा तो. शेयरिंग नीडल एंड सिरिंजेस फॉर इंट्रावेरस ड्रग, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग. तो मदर टू चाइल्ड समझ गए होगे. और नीडल्स एंड ऑल, जैसे मानो एक को आपने नीडल से कोई क्या बोलते हैं इंजेक्शन दे दिया, उसी नीडल का यूज़ करके किसी और को दे दिया. आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हो किसी भी पर्पस के लिए हॉस्पिटल में, तो हमेशा फ्रेश नीडल निकाली जाती है. चाहे नीडल हमेशा फ्रेश नीडल निकाली जाती है किसी को भी वो करने के लिए भी. सिटीजन को डिफाइन करो. अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो अलीजियंस ओ करता है टू द स्टेट, जो प्रोटेक्शन भी इंजॉय करता है और राइट्स इंजॉय करता है गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम सिटीजन बोलते हैं. मेन रीज़न क्या है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया? भैया ओल्ड कस्टम एंड बिलीफ. और चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, कि कहते हैं ना कि भगवान की देन है बच्चे, तो ये भी कह के फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस नहीं किया जाता है. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर डिटरमाइंड बाय गॉड, की फिक्स्ड है नंबर. और एवरी हिंदू मस्ट हैव अ सन, मतलब लड़का होना चाहिए. अगर लड़की है तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. चिल्ड्रन आर वेल्थ. फिर है व्हाट डज द फैमिली वेलफेयर रेफर टू? फैमिली वेलफेयर जो है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल या कपल से, ताकि वो अनवांटेड बर्थ को अवॉइड कर सकें. और वो वांटेड बर्थ, वो चाहते हैं कि भैया बर्थ जब हो तो वो रिजल्ट मतलब आ सके. और रेगुलेट कर सके इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी, कंट्रोल कर सके द टाइम व्हेन द बर्थ अकर्स, और डिटरमाइन कर सके द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली. मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली वेलफेयर का? प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, एडवाइस ऑन स्टरिलिटी, एजुकेशन ऑफ पेरेंटहुड, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेरेंटल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, प्रेगनेंसी टेस्ट, सर्विस फॉर अडॉप्शन, सर्विस फॉर अनमैरिड मदर. ठीक है, अगला है कैसे इंश्योर किया जाए प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, रेगुलर बेदिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, केयर एंड क्लीनलीनेस ऑफ स्किन, हैंड, हेयर एंड टीथ, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट. रिस्क कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कोई रिस्क है क्या HIV या एड्स इन्फेक्शन का अगर हम ब्लड डोनेट करें तो यहाँ पे बोला है ब्लड डोनेशन पे कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि जो नीडल्स हैं और अदर इक्विपमेंट हैं, ठीक है, जिससे ब्लड कलेक्ट किया जाता है, वो सारे सेफ़ हैं. अब जैसे आप चले गए एक ब्लड डोनेशन कैंप में, वहाँ पे आपको भी ये खतरा होगा कि यार अगर किसी और का ब्लड निकाला जाए और मानो कोई और इन्फेक्टेड है और कहीं मुझे भी इन्फेक्शन हो गया तो, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सेफ़ होता है.
एनसीसी कैडेट एस्टैब्लिश्ड कैसे करते हैं रैपर्ट फॉर गेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन वेलफेयर वर्क, मतलब लोगों को कैसे मनाया जा सके और कैसे एक रैपर्ट बिल्ड कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट को यूनिट को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक विलेज जो इन्वायरमेंट में है प्रेफरेबली, और जो यूनिट है उनको प्रॉब्लम स्टडी करनी चाहिए उस एरिया की पहले, और उनको मोटिवेट करना चाहिए और मतलब फिर मोटिवेट होना चाहिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लोगों को लोग जो हैं उनको कन्विंस्ड होना चाहिए कि जो ये जो वर्क है ये काम करेगा। वेरियस मेथड क्या है? वाटर प्योरिफिकेशन, बॉइलिंग एंड डिस्टिलिंग, पिकिंग, फिल्ट्रेशन, पर्सिपिटेशन, स्टेरिलाइजेशन। डिफाइन द टर्म हेल्थ। हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि आपका डिजीज़ फ्री हो बॉडी, लेकिन फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी है। तो ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, यही सब है, ठीक है, कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। सोर्सेज क्या है वाटर के? वाटर कैसे प्योरीफाई हो? रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इससे सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कर देना। स्टेरिलाइजेशन, क्लोरीन ऐड करके उसको साफ कर देना। क्लैरिफिकेशन के मेथड क्या है? सेडिमेंटेशन, सेटल कर देना लाइक केमिकल्स। फिल्ट्रेशन है आपका फिल्टर। स्टेरिलाइजेशन है बॉइलिंग या ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करना। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ऑफ अ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल? तो ये है हाइजीन और सैनिटेशन। अरेंजमेंट क्या है? रिक्वायर टू मेंटेन सैनिटेशन इन कैंप। सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, गार्बेज दूर होना चाहिए, फूड साफ़ होना चाहिए जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, और जो आपका एरिया है कैंप का वो साफ़ होना चाहिए, और जो लैट्रीन है, जो वॉशरूम है आपका, वो भी कैंप एरिया से दूर होना चाहिए। जनरल रूल्स बताइए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स एंड स्कैल्स। तो ये है कि अवॉइड करिए उस टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा अफेक्टेड एरिया दैन नेसेसरी। लोशन मत लगाओ, किसी भी तरीके का अपना दिमाग मत लगाओ वहाँ पे कि क्या करें क्या करें, ठीक है। जो आपका बर्न क्लोथिंग है, जल गया है, उसको मत करो, और ब्लिस्टर्स भी वहाँ से मत हटाओ, ठीक है, जैसे उसको अपने आप से खच्चर बच्चर मत करो। और बैंडेज कर दो टाइटली अगर कोई ब्लिस्टर्स नहीं है तो, और कवर कर दो स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग से अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज उसको साफ कपड़े से कवर कर दो। क्या मेथड अडॉप्ट करोगे एज एनसीसी कैडेट अगर आपको इन्वायरमेंट या इकोलॉजी इंप्रूव करनी है अपने विलेज में? तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। रिसाइकल करोगे सॉलिड वेस्ट। एफॉरेस्टेशन, रिस्ट्रिक्ट करना वॉशिंग बादिंग इन द नियर wells, promote gas cooking, pollution free vehicle, educate people, purify water before use, sanitary landfillings, waste control through management, water harvesting, enforce laws on waste disposal। मेजर्स क्या हैं आपके टू बी टेकन फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन? तो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए लोगों में, ठीक है, डेवलप करना चाहिए ताकि प्लांट ज़्यादा करें ट्री, जिससे पोल्यूशन आपका कम हो सके। लाउड हॉर्न्स या मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें जो एक्सट्रीमली लाउड नॉइज़ करती हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको वेस्ट रिजर्वायर्स की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि अपना कूड़ा कबाड़ डाला उसमें, वो पानी की बॉडीज़ हैं भैया, उसमें वेस्ट का वो एक कचरा घर नहीं है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड, ताकि जो डर्टी वाटर है वो इन वाटर बॉडीज़ में ना जाए, और अगर जाए भी तो प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं उसको, ट्रीट होकर जाए इन बॉडीज़ में। इन्वायरमेंट एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करना चाहिए। टाउन और सिटीज़ में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए डस्टबिन्स का। फैक्ट्री में जो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन है ये लेना चाहिए, ताकि जो एक्सट्रीमली हजार्डस चीज़ें हैं, ठीक है, थ्रू एयर या थ्रू वाटर या थ्रू लैंड, ठीक है, उसको ऐसे डिस्पोज ना करा जाए, उसको ट्रीट करके फिर उसको कम मतलब हजार्डस बना के फिर वॉश ऑफ किया जाए। ओल्ड और पल्यूटिंग जो एमिटिंग व्हीकल है उसको बैन कर दिया जाए, और जो पल्यूशन कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। पिक पॉकेटिंग, हुलिगैनिज्म और थीफ और रॉबरी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड करिए ट्रैवलिंग इन क्राउडेड प्लेसेस, और कम कैश और वैल्यूबल्स लेकर चलो, ठीक है, इंडल्ज ना करो इन चीज़ों में। अगर कैडेट्स को दिखे ऐसी चीज़ें, ऐसी जो चीज़ें घट रही हैं, स्मॉल एरिया है, ठीक है, तो मतलब छोटा एरिया है, कम लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पीसफुल तरीके से उसको निपटाने की कोशिश करो। अगर आपको लगे कि भैया जो सिचुएशन है ये अपने संभल के बाहर है, तो कैडेट्स को आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या लॉ एंड ऑर्डर वाली जगह पे जाके उसको रिपोर्ट करना चाहिए। कैडेट्स को इंश्योर करना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट, और रिपोर्ट करना चाहिए कोई भी इंसिडेंट टू लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी। कैडेट्स को एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स अपने नेबरहुड में तो एटलीस्ट ना हो।
तो मैनेज कैसे किया जाए और प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड कंट्रोल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लाइक पार्क, सैंचुरी, रिजर्व, फॉरेस्ट, protection through legislation, impose restriction on export of rare plant and animal, encourage करना non-government organization to participate in protection of wildlife, spread करना general awareness among the masses. First aid क्या है, इक्विपमेंट क्या है प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड किट, तो स्टेरिलाइज गॉज ड्रेसिंग, वन roll adhesive tape, ice bag, sunburn lotion, pair of scissors, oral thermometer, triangular bandage, 2 roll of bandage, a roll of absorbent cotton, mild antiseptic clove oil, 1 pack needle, iodine bottle or tincture, snake bite kit. What various untold incidents plogging the society which must be prevented by the cadets. देखो आप ना अगर इसको एक रीडिंग भी लगा लोगे अकॉर्डिंग टू मी, एक रीडिंग लगा लोगे, इसको आप थोड़ा समझ जाओगे, है ना, एक थोड़ा इसका एक बेसिक समरी टाइप्स, तो आप इसको लिख कर आ जाओगे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में। तो इसलिए आई वुड से कि इसको ना थोड़ा पढ़ लेना एक बार जाने से पहले, तो आई थिंक थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट्स हैं आपका पिक पॉकेटिंग, ठीक है, थेफ्ट एंड रॉबरी, ठीक है, और ये हुलिगैनिज्म, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। रोड एक्सीडेंट्स को कैसे टाला जाए। अगला है वॉक केयरफुली ऑन द रोड्स, सारे रोड एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ध्यानपूर्वक चलो भैया रोड में, सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करो, सारे सिग्नल्स और इनको ध्यान में रखो, जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में फटाफट रोड को पार मत करो, ओवर स्पीड मत करो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ना करो, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करो, जब कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है दोनों साइड्स देखो और तब जाके क्रॉस करो, बच्चों का हाथ पकड़ो और तब जाके रोड क्रॉस करो, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट द रोड सेफ्टी रूल्स। हाउ टू डिस्करेज ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, पीपल को मॉरल वैल्यू सिखाई जानी चाहिए राइट फ्रॉम द यंग एज, दे मस्ट बी लर्न टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑपोजिट सेक्स, वुमेन शुड ड्रेस्ड अप elegantly so they don't attract indecent remarks. A girl should avoid traveling alone in darkness, work together with the opposite sex in a healthy environment. People must understand that eve teasing and molestation and sexual harassment are criminal offenses. How to discourage drugs, smoking and alcoholism, ठीक है, एक को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और फ्रेंड्स को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फर्स्ट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ये हेल्थ हैजर्ड्स हैं और भैया आप मारे जा सकते हो इससे। पॉजिटिव लाइक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, और एक को ये सोचना चाहिए कि यार सेलिंग ड्रग्स या इनकरेज करना लोगों को ड्रग्स खरीदने में, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा वो मिल सकती है, लाइक लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये उनको बताना। ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्चर ट्रेनिंग क्या है एनसीसी कैडेट्स के लिए, तो ये पर्सनालिटी इनकी बिल्ड करती है, उनका फिजिक अच्छा करती है, उनका करेक्ट पोस्चर बताती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है उनको और कोऑर्डिनेट करती है बॉडीली मूवमेंट्स। वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। कुछ फॉर्म बताइए ऑफ अटैक इन सेल्फ डिफेंस। Name some form of attack and self-defense: chin jab, knee blow, a kick, full Nelson, wrist lock, a strangle hold. How to attain the correct posture: sufficient strength होनी चाहिए and tone of opposing the muscle groups, ठीक है, कहने का मतलब ये कि टीन एज में जैसे आप लोगों का बहुत मन करता है ना कर्व करके बैठने का, ठीक है, लेकिन इतनी भैया स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा करके बैठो, और फिर एक थोड़ा once you cross the teen age like 18 19, once you come in the 20s, तो उस टाइम तक then you get the habit of sitting straight. adequate organic vigor होना चाहिए बॉडी में, ठीक है, और आपका बॉडी वो होनी चाहिए फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन या डिजीज। sufficient strength होनी चाहिए ऑफ ligaments and muscles to permit the correct body posture. इंडिविजुअल को पता होना चाहिए करेक्ट बॉडी posture क्या है, ठीक है, और उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड एक्सटर्नल कंडीशंस है आपका चेयर जो है वो बॉडी को फिट होनी चाहिए, और द एक्सटर्नल मैकेनिज्म शुड बी कंड्यूसिव, ठीक है, टू द करेक्ट बॉडी पॉस्चर। वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट क्या है ह्यूमन बॉडी में, बॉल एंड सॉकेट, कैंडिलॉइड, हिंज, पाइवॉट और इरेगुलर। कॉजेज क्या है बैड पोस्चर के, लैक ऑफ nourishment due to muscle or organic defeats, fatigue due to overwork, due to illness and infection, due to bad habits, due to poor hygiene.
What are the various causes of incorrect walking? Fatigue, poor health, disturbed state of mind, lack of knowledge of correct way of walking. Describe the standing exercise for walking and standing correct. Stand with back against the wall, stretch up tall, relax and repeat, contact the abdominal muscle and place the pelvic under the abdomen. Describe the walking exercise for the correct standing and walking. Walk on toes with hand stretched upright without letting the body slump. अरे आपने वो सुना है ताड़ासन? लाइक सीधा खड़े होके अपने हाथों को इंटरलॉक करके खींच दे, एकदम बॉडी को एकदम ऊपर की तरफ खींचना. तो वही बोल रहे हैं, ऐसे करके टोज में वॉक करना. लोअर द हील एंड हैंड्स ग्रेजुअली. इंश्योर दैट ट्रंक एंड हेड आर इन द फुली एक्सटेंडेड पोजिशन वाइल वॉकिंग. डिस्क्राइब द करेक्ट walking. Heel in contact with the ground first, weight of body transfer to the ball of the feet, toes used in definite push of action at every step, legs swinging forward and parallel, feet swinging forward and parallel, relaxed arm swing, good body alignment. Name some type of throws in self-defense. Right hip throw, ankle and shoulder throw, overthrow, rugby tackle, reserve hip throw, arm throw. Describe the correct standing exercise for strengthening of lower back. Back lying, knee pulled to chest and held. Roll forward and backward from side to side. Repeat. Describe the exercise standing with the hands on hip for developing the balance and muscle strength. Raise the heel, bend the knee, keeping the trunk straight. ट्रंक है यहाँ पे आपकी जो बॉडी का मेन गुर्दा चिट्टा है, ठीक है. जैसे आपके हाथ हो गए, हाथों को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉडी है आपकी वो ट्रंक है. स्ट्रेच करो, स्टैंड करो, लोअर द हील्स एंड रिपीट. हाईएस्ट रैंक क्या है इंडियन आर्मी में? नेम टू ऑफिसर टू सिक्योर इट. गुड, नाइस क्वेश्चन. हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी इज फील्ड मार्शल. 2 ऑफिसर्स जिन्होंने इसको अभी तक सिक्योर करा है, दे आर जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल KM करियप्पा. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लोकेटेड? न्यू दिल्ली. एनसीसी हेडक्वार्टर्स भी आपके न्यू दिल्ली में ही है. व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एटम बॉम्ब यूज्ड? तो ये आपका अमेरिका ने यूज़ किया था अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पहला अटैक हुआ था हिरोशिमा में ऑन 6 अगस्त 1945. सेकेंड अटैक हुआ था नागासाकी में ऑन 9 अगस्त 1945. Who were the first chief of staff of independent India? तो आर्मी चीफ थे जनरल KM करियप्पा. नेवल चीफ थे वाइस एडमिरल RD कटारी. एयर चीफ मार्शल थे S मुखर्जी. When was the first bomb exploded by India? तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पोखरान टेस्ट हम लोगों ने किया था ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसकी बात कर रहे हैं ये. तो इंडिया ने पहला बॉम्ब एक्सप्लोड किया था ऑन 18 मई 1974 एट पोखरान इन राजस्थान. इंडिया ने टेस्ट किया था द न्यूक्लियर डिवाइस फॉर द सेकेंड टाइम ऑन May 11 एंड May 13 1998 अगेन एट पोखरन. तो पहला हो गया आपका 1974 में. बाकी 2 हैं आपके नीचे लिख रखी है डेट, पहला याद कर लेना, ठीक है. अगला 2 आपकी मर्जी है, याद कर सको तो कर लो. और बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका इसमें कोई आपकी वेपन एंड ऑल यूज़ नहीं होते. यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज़, जर्म्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं आपका डैमेज, डिसेबिलिटी, ठीक है, और डेथ और ये सब चीज़ें फैलाने के लिए ऑन द अदर साइड, एनमी साइड पे. NBC वॉरफेयर क्या है? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन. यहाँ पे NBCD नहीं है, ठीक है, रिमेंबर द वर्ड्स. नो मैन लैंड क्या है? ये एक कॉमन लैंड है बिटवीन द LOC ऑफ 2 कंट्री. इसका मतलब है इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री. अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जो एकदम बॉर्डर एरिया है ना, तो वो वाला लैंड किसी का नहीं है, ना वो इंडिया का है ना वो पाकिस्तान का है, तो वो नो मैन्स लैंड है, ठीक है, जहाँ पे कोई कंट्री का कोई अधिकार नहीं है उस पर. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है? ताकि र्यूमर्स फैलाए जाए एनिमीज़ के बारे में, ताकि पैनिक हो जाए, ठीक है, उनका मॉरल कम हो जाए, उनका डिसिप्लिन तोड़ सकें, ठीक है, उनका जो मॉरल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको तोड़ा जा सके. एनसीसी को स्टार्ट कब किया गया था इन इंडिया? तो 16 जुलाई 1948. एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन. एम्स क्या है एनसीसी के? टू डेवलप कैरेक्टर, कमरेडरशिप, कमरेडरशिप मतलब भाईचारा, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप,
आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, मतलब कि समाज की सेवा करना कोई अपना स्वार्थ भाव ना रखते हुए, अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स बनाना ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, ताकि वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, वो किसी भी लाइन में आगे जाए, किसी भी करियर में जाए, ज़रूरी नहीं है इंडियन आर्मी में ही आगे जाए। सूटेबल इन्वायरमेंट बनाना ताकि मोटिवेट कर सके यूथ को, ताकि वो एक अच्छा करियर ले इन आर्म्ड फोर्सेस। प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए कैजुअलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट। अब लेट्स से कि एक जगह कोई अटैक हो जाता है, कैजुअलिटीज़ हैं भैया बहुत सारी, कैजुअलिटीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है, लेट्स से 200 कैजुअलिटीज़ हैं, अब हॉस्पिटल वहाँ पे 1 या 2 हैं, कम डॉक्टर्स हैं, तो पहली प्रायोरिटी पे वो बंदे होंगे जो बहुत, जिनकी कंडीशन सीरियस है और जिनको अर्जेंट सर्जरी है। अगले पे वो होंगे, ठीक है, जिनकी कंडीशन थोड़ी बेटर है, ठीक है, लेकिन बीच के हैं। थर्ड पे वो होंगे जिनको कम चोट लगी है, थोड़ा माइनर ट्रीटमेंट है, जो रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उनको बारी बारी पर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। बैलेंस्ड पोजीशन बताइए वाइल स्टैंडिंग। यहाँ पे अटेंशन पोजीशन या सावधान को डिस्क्राइब करने के लिए कहा है, तो ये तो आप कर ही लोगे सावधान को डिस्क्राइब, है ना, एक बार पढ़ लेना स्टिल, जैसे सावधान में खड़े होते हैं उस पोजीशन को लिख देना। नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, इसको भी एक बार पढ़ लेना। सॉवरेनिटी मतलब कि एक देश की अपने डिसीजंस लेने की क्षमता। अब जैसे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो जो फॉरेन अफेयर्स थे वो ब्रिटिशर्स लेते थे इंडिया के बेसिस पे, तो सॉवरेनिटी उसी को कहते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि कितना एरिया हमारा है, कहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, कितना एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये सब है अपना, तो ये हमारा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और पीस एंड हार्मनी, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, इरेडिकेट कर देना, हटा देना ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, लाइक कोशिश तो कर रहे हैं, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट को, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड कल्चर, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ नेशन, वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ पीपल, फॉरेन रिलेशंस और बेटर स्टैंडिंग अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक मैप को कब कहा जाता है कि वो सेट है, ठीक है, उसको तब कहा जाता है कि जब सेट तब माना जाता है जब वो आपका करस्पॉन्ड करता है डायरेक्टली विद द ग्राउंड, जब ट्रू नॉर्थ मैप पे जो इंडिकेट कर रहा है वो एक्चुअल में ग्राउंड के ट्रू नॉर्थ पे सिंक करता है, सिंक्रोनाइज करता है। ग्राउंड को कब अप्रिशिएट किया जाता है, अंडर द फॉलोइंग हेडिंग: फायर पोजीशन, कवर फ्रॉम फायर, ऑब्स्टिकल, ऑब्जर्वेशन पोजीशन, कवर फ्रॉम व्यू। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड में हम कब शेल्टर ले सकते हैं, या ग्राउंड में कब हमको ज़रूरत पड़ती है, या समथिंग ऐसे करके। फिर है इफेक्टिव सिग्नल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे ये सिग्नल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये देखो ये सिर्फ नेवी का नहीं होता, हर एक उसका ना ऑलमोस्ट भैया अपना अपना हिसाब वो रख के चलते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन डिप्लॉयड ट्रूप और कमांडर, कन्वे करना डिटेल ऑफ एनिमी ट्रूप और उनकी एक्टिविटी, चेंज करना मोड ऑफ बैटल एक्टिविटी, इम्प्लीमेंट करना इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन को बैटलफील्ड में, कन्वे करना स्पेसिफिक ऑर्डर इन टेरेन एंड स्नो बाउंड एरिया। फिर है इफेक्टिव ऑपरेशनल चेंजेस के लिए बैटलफील्ड में, अक्वायर करना और डिसाइफर करना इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी, प्रिपेयर करना ट्रूप फॉर फर्दर ऑपरेशनल एक्टिविटी, असेस करना ग्राउंड लेवल इफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी, इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बैटलफील्ड में, और सिक्योर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो करना, कैरी आउट करना प्रिकॉशन और प्राइवेसी के साथ, कम्युनिकेशन अच्छा करना, और जो आपका फूड का सप्लाई है और इवैक्यूएशन है कैजुअलिटीज़ का, उसका भी थोड़ा सप्लाई सही करना। कैलिबर बताओ 7.62 mm SLR का, तो भैया नाम ही इसका कैलिबर है, तो 7.62 mm। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 7.62 mm SLR? 5.1 kg। इसी राइफल का इफेक्टिव रेंज 275 मीटर, इसके राउंड्स हैं 20 राउंड्स, और इसका फुल नेम है 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, SLR है ये। कितने राउंड्स फायर कर सकता है पर मिनट? 5 राउंड। इसका क्लीनिंग मटेरियल क्या है? पुल थ्रू कॉम्बिनेशन टूल, सिलेंड्रिकल चैम्बर क्लीनिंग ब्रश, ग्राफाइट ग्रीस ट्यूब, ऑयल बॉटल, गैस रेगुलेट की, स्क्रू ड्राइवर, चिंदी, राइफल क्लीनिंग ब्रश। पोजीशन क्या है ट्रिगर की? एट रेडी पोजीशन, तो ये आर पे इसको रेडी कहा जाता है। काइंड क्या है फायरिंग का? ठीक है,
which is done by राइफल 7.62 mm SLR, डेलिबरेट, स्नैप शूटिंग, रैपिड फायर, 3 टाइप की फायरिंग कर सकता है आपका ये वाली राइफल। फुल नेम क्या है, ठीक है, आपका ये राइफल का, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फुल नेम्स। राइफल 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। कैलिबर क्या है, एज आई टोल्ड यू कैलिबर ही आपका नाम है, तो सेम जो आपका नाम है वही उसका कैलिबर है। वेट है इसका आपका 3.6 kgs। अभी हम 5.56 mm राइफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी बारे में चर्चा है सारी। 400 मीटर इसका इफेक्टिव रेंज है। नॉर्मल रेट ऑफ फायर है इसका 6 राउंड पर मिनट, ठीक है, 3 राउंड बर्स्ट कर सकता है ये आपका 9 राउंड पर मिनट। इंटेंस 150 राउंड पर मिनट। साइक्लिक 600 to 650 राउंड पर मिनट। फुल नेम क्या है, 7.62 mm LMG का, ऊपर SLR वाला था, ठीक है, ये है आप, तो ये है लाइट मशीन गन। इफेक्टिव रेंज क्या है भैया, बाईपॉड पे 500, ट्राईपॉड पे 1000। रेट ऑफ फायर क्या है इसका, तो 28 राउंड्स पर मिनट। रैपिड पे 112 राउंड पर मिनट। साइक्लिक पे 400 to 500 राउंड पर मिनट। कितने राउंड को लोड किया जा सकता है इन मैगजीन, 30 राउंड्स। ये आपका गैस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पोजीशंस हैं इसकी लेवर चेंज करने की 3। कैलिबर है 84 रॉकेट लॉन्चर का 84 mm। वेट क्या है रॉकेट लॉन्चर 84 mm का, तो 16.100 kg। कितने टाइप की एम्यूनेशन फायर कर सकता है ये, 6। कितने टाइप की एम्यूनेशन फायर कर सकता है, 81 mm मोटर 3। किलिंग एरिया क्या है, हैंड ग्रेनेड नंबर 36 का 8 मीटर रेडियस तक। कितने सेकंड फ्यूज है हैंड ग्रेनेड नंबर 36 का, 4 सेकंड, 4 सेकंड में फंस। व्हाट इज़ द रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm, नॉर्मल में 100, रैपिड में 200, साइक्लिक में 600 to 1000 पर मिनट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। यूथ बैकबोन है, होप फॉर द फ्यूचर है भैया, पोटेंट टूल है नेशनल इंटीग्रेशन के, और हमारी डेस्टिनी भी यही शेप कर सकते हैं। यूथ आपका लीडिंग रोल है, ठीक है, जो आपका आगे चलकर अलग अलग कल्चर, रिलीजन, इन सबको आगे भी ला सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके यूथ अभी किस चीज़ को लेके मोटिवेटेड है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यूथ को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी कंट्री को लेकर, ठीक है, और हमेशा एक अपनी कंट्री की तरफ एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना रखनी चाहिए। कैंप्स कौन से हैं, एनुअल ट्रेनिंग, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स। एनुअल ट्रेनिंग में आपका भैया आ जाता है CATC, ठीक है, और ATC, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स। फिर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इसमें है आपका जो मेन बड़े बड़े कैंप्स लगते हैं ना, जिन्हें हम बोलते हैं, ये हैं आपके लीडरशिप कैंप। सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप लीडरशिप कैंप्स हैं, इसमें एडवांस लीडरशिप, बेसिक लीडरशिप। थल सैनिक, वायुसैनिक, नौसैनिक, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और आपका रिपब्लिक डे कैंप और प्राइम मिनिस्टर्स रैली। रेलेवेंस क्या है इन NCC का इन यूनिफाइंग इंडिया, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी, भैया ये कर लेना। फिर है नेशनल NCC जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग्स द यूथ अबाउट द नेशनल डाइवर्स हेरिटेज ऑफ आर कंट्री, फॉस्टर करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। वही बात है अल्टीमेटली कि यार हालांकि इतनी ज़्यादा हमारे कंट्री में डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, जोग्राफिकल, स्टिल ये आपका नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ मोटिवेट करता है, कोऑपरेट करने के लिए कहता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एथिक और सोशल वैल्यूज़, डिसिप्लिन और पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म होता है अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, मेथड क्या है, मेथड क्या है कि जो दिक्कतें आ रही हैं इसके बीच, उन दिक्कतों को हटाने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन में। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो क्रिएट करती है, स्ट्रेंथन करती है नेशनल यूनिटी की फीलिंग को। जो मेथड्स हैं जिनको हिंड्रेंसेस को हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो ये हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है इनको इम्प्रूव किया जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए सेक्युलरिज्म, टॉलरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इलिटरेसी को इरेडिकेट किया जाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रिलीजन के आधार पे अपनी पार्टी फॉर्म ना करें, एवरी सिटीज़न को सिखाया जाए कि वो नेशनल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और नेशनल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे, नेबरहुड को क्लीन और ब्यूटीफुल रखे। डिटेल बताओ, गार्ड ऑफ ऑनर करके जाना भैया। 150 की रैंक फाइल
बनती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। 3 इक्वल डिविजन्स में बच्चे खड़े होते हैं, 150 की बनती है प्रेसिडेंट के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और 100 की बनती है आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और हो, गवर्नर, ये वो। बस 100 की किसी के लिए भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हो, और 150 की सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। वेरियस फैक्टर्स क्या हैं दैट अफेक्ट द यूनिटी एंड डिसिप्लिन इन एनसीसी? इंडिविजुअल्स ओन स्टेट ऑफ माइंड, एम्बिशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्कूल एंड कॉलेज एटमॉस्फेयर, एनसीसी का कॉय का या बटालियन का एटमॉस्फेयर, लेस एम्फोसिस ऑन एनसीसी बाय इंस्टीट्यूशन या पेरेंट्स, कॉय का कमांडर या सीनियर का एटीट्यूड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पीयर प्रेशर, स्टेट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टेड, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स। व्हाट इज लाइकली टू बी द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक? तो लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी, डैमेज टू द डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्रॉप्स, मतलब खाने पीने का सामान है उसमें भी मतलब उसमें भी डैमेज होता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोडक्शन, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज, डैमेज टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रप्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट, भैया ये तो होता ही है, मेंटली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। डिफाइन द मेजर जॉइंट, लोकेशन एंड डायरेक्शन, भैया ये जॉइंट्स मैंने देखे हैं, ये ना, ये जो चंद क्वेश्चंस हैं ना 5 टाइप के, ये ना बार बार पूछते हैं ये लोग, या फिर यही पूछते हैं, इनके अलावा ज़्यादातर मैंने देखा है नहीं पूछते। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, अगर आपको लग रहा है कि यार आई शुड रीड इट, तो ये वाला पढ़ लेना, ये जो डायग्राम है इसमें सब कुछ गिवन है। अगला है, आप यूथ कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअली फॉर नेशन बिल्डिंग? तो यही क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर, आई गेस, इसको आप एक बार पढ़ लेना, अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था, तो एक बार पढ़ लेना, वही सब है, थोड़ा बस एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है। राइट टर्न ऑन व्हाट डिग्री एंड विच फुट, ठीक है, तो 90 डिग्री भैया आप घूमते हो और लेफ्ट फुट में दी जाती है। रिमेंबर रखना, ठीक है, अगर मैं थोड़ा बोलूँ नेवी के बच्चों के लिए, तो कि आप कॉमन सब्जेक्ट में आएगा तो आप आर्मी ड्रिल लिखेंगे, और अगर आपका स्पेसिफिक या नेवी के सब्जेक्ट में आएगा तो आपकी जो नेवी ड्रिल होती है उस पे जो क्वेश्चंस हैं आप वो लिखोगे। अबाउट टर्न कौन से डिग्री पे दी जाती है? विच फुट? 180 डिग्री लेफ्ट फुट पे दी जाती है। लेफ्ट टर्न 90 डिग्री पे दी जाती है, राइट फुट पे दी जाती है। 3 टाइप के सल्यूट हैं, सल्यूट टू द फ्रंट, सल्यूट टू द राइट, सल्यूट टू द लेफ्ट। सल्यूट टू द फ्रंट लेफ्ट फुट पे दी जाती है, सल्यूट टू द राइट आपको लेफ्ट फुट पे दी जाती है, सल्यूट टू द फ्रंट राइट हैंड से दी जाती है। इनफैक्ट सारे सल्यूट ही राइट हैंड से लगते हैं, चाहे बाहें सल्यूट होगा ना तो तब भी आपका राइट हैंड से ही लगेगा। 120 स्टेप्स होते हैं पर मिनट इन नॉर्मल मार्च, स्लो मार्च में 70, क्विक मार्च में जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो आपका होता है 30 इंच का। फिर है आपका ये जो है ना इंच विंच, ये भी आ जाता है कभी कभार। कौन है एलिजिबल ऑफ सल्यूट? नायब सूबेदार एंड अबव रैंक के और लोग, वो सब एलिजिबल हैं। एलिजिबल कौन है नेशनल सल्यूट के? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। एलिजिबल कौन है जनरल सल्यूट के? मेजर, जनरल एंड अबव रैंक्स। कोई भी ऐसे फैक्टर लिखिए दैट मेक थिंग्स विजिबल। शेप, शाइन, शैडो, मूवमेंट। वेरियस टाइप ऑफ पेट्रोल क्या है? रीस, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। What are the type of section formation? Single file, arrowhead, spear, diamond and extended line formation। जैसे कि हम कहते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कोई हिस्ट्री में राजा महाराजा युद्ध लड़ते हैं या वो, तो कहते हैं ना कि हम अपनी सेना को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, डायमंड शेप में, स्पीयर शेप में, तो ऐसे करके। तो उसी को भैया आप थोड़ा अलग तरीके से आप करा जाता है, लेकिन स्टिल सेक्शन ऐसे ही फॉर्म होते हैं। पागल फिर शुरू हो गया। वेरियस टाइप ऑफ ग्राउंड्स क्या है? ब्रोकन, ओपन, हाई, डेड एंड लो ग्राउंड। बाय व्हाट आर द मेथड ऑफ कन्वेइंग सिग्नल? हैंड, राइफल एंड विसल सिग्नल। स्काउट क्या है? स्काउट आइज एंड ईयर है ऑफ अ सेक्शन। ये वो लोग हैं जिनको आगे भेजा जाता है ऑफ अ सेक्शन टू गैदर इंफॉर्मेशन। वेरियस ग्रुप क्या है इन्फेंट्री सेक्शन में? तो राइफल और ब्रेन ग्रुप। किस ईयर में ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपकी हुई थी, इवेंट्स हुए थे? इंडो चाइना वॉर आपका 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर 1 सब वॉर 1 तो ये आपका 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर 2 ये आपका 1971, बांग्लादेश लिबरेशन वाली है ये। कारगिल वॉर 1999।
तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई नो थोड़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लिटरली कॉमन सब्जेक्ट को ना छान के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आप कॉमन सब्जेक्ट को थोड़ा कवर अच्छे से कर पाओगे। और स्पेशली वो लोग जो लोग एकदम एंड टाइम है, एंड मिनटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अपना बुक नहीं पढ़ी है कॉमन की और वो एंड टाइम में ही थोड़ा सोच रहे थे कि पढ़ लें, तो उनको वो लोग ये ज़रूर कर ले। तो इनसे ना उनका ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा कॉमन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।